हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। शुरू करेंगे अपनी करंट अफेयर की क्विज को, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी और वहाँ पर जा कर के पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपने इस प्रोग्राम को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जयपुर, उदयपुर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर शहर में जो है ये G20 शेरपा बैठक जो है की जा रही है। और अगला इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में शुरू की जा रही है, क्योंकि उदयपुर को झीलों का शहर भी बोलते हैं। अमिताभ कांत जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और अमिताभ कांत को ही G20 का शेरपा कहा गया है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कि G20 जो बैठक थी शेरपा कौन थे उसमें, तो अमिताभ कांत जो हैं ये शेरपा है इसमें। तो यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के प्रतिनिधि और 9 अद्वितीय आमंत्रित देश जो हैं इस चर्चा में भाग लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शंस हमारे सामने है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो ये जो है सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट जो है शुरू हो गया है और इस विस्फोट के कारण ज्वालामुखी राख फैली और पूर्वी जावा प्रांत में 2000 से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया वहाँ से। और ये जो माउंट सुमेरु है ये राजधानी जकार्ता से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदी के लिए एकमात्र अधिकृत संस्थान कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे पास हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर HDFC बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक जो है इसके पास में चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए, नकदी के लिए ये एकमात्र अधिकृत संस्था है। सरकार ने देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदी के लिए अधिकृत किया है। और चुनावी बॉन्ड जो है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो भारत का नागरिक है या फिर भारत में निगमित या फिर स्थापित है। और एक व्यक्ति मतलब अकेला अगर कोई है या फिर अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में राजीव लक्ष्मण करंदीकर को नियुक्त किया गया है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 2005 में किया गया था। तो ये भी बात एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखेंगे अगला इसका एक्सप्लेनेशन। राजीव लक्ष्मण करंदीकर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एमेरिटस को 3 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है एक स्वायत्त निकाय है जिसका कि जो गठन है वो 2005 में किसकी सिफारिश पर, रंगराजन आयोग की सिफारिश पर जो है ये किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली भी, किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया, राजन जो आयोग था इसकी सिफारिश पे किया गया। कई बार क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का भी ना, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है ये, और कहाँ पे किया गया स्थापित? तो ऑप्शंस हमारे सामने है, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर भोपाल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है पहला रियल टाइम गोल्ड ATM।
एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसका। गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ में अपना पहला गोल्ड एटीएम इन्होंने लॉन्च किया है ये। और ये भारत का पहला और दुनिया का पहला है ना, भारत और दुनिया दोनों का ही ये पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, डेफिनेटली पूरी संभावना है इसके आने के एग्ज़ाम में। लोग अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड जो है वो गोल्ड सिक्के में डाल सकते हैं और सोने का जो कॉइन है वो उसको खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, कुमुक्चम संचिता चानू, सुखेन डे, गणेश माली या फिर मीराबाई चानू। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो सिल्वर मेडल है ये मीराबाई चानू ने जीता है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कहाँ पर आयोजित हो रही है? कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने भारत की तरफ से जीता है। और विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का यह दूसरा पदक था। और इसके पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार का मतलब वेट उठा करके स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और अब की बार इनको रजत पदक मिला है। उन्होंने चीन की टोक्यो 2020 चैंपियनशिप होहू झियुआ को हराया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक अपग्रेड किया है? ठीक है ना, तो विश्व बैंक ने कितना अपग्रेड किया है? ऑप्शन हमारे सामने है 6.5%, 6.3%, 6.7% या फिर 6.9%। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6.9% जो है इन्होंने ये अपग्रेड किया है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास को अनुमान को 6.9 तक इन्होंने बढ़ा दिया है, जो कि पहले कितना था? 6.5% था। तो 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.9% कर दिया है। और विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा की है। ये अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक स्लिप ओवर से काफ़ी हद तक अलग है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ऑप्शन हमारे पास हैं, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो हमारे भारत ने जो है ये यूएनएससी की अध्यक्षता दिसंबर के लिए ग्रहण की है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को दिसंबर महीने के लिए, ठीक है, दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है ये ग्रहण की है। और 21-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जबकि भारत ने इस परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में जो है मतलब यूएनएचसी की अध्यक्षता पहले भी संभाली थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये महाराष्ट्र ने किया है और पहली बार है कि इन्होंने इस तरह की पहल आयोजित करने की घोषणा की है। तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में दिव्यांगों के लिए एक अलग मतलब दिव्यांग विभाग जो है इसका गठन किया जाएगा। और इन्होंने बताया कि इसके लिए 1143 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की जाएगी। और बताया कि महाराष्ट्र जो है वो दिव्यांग विभाग गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि
उनकी जो सरकार है वो नए विभाग के लिए 2063 पद जो है सृजित करेगी, जो कि सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियाँ तैयार करेंगे। तो उस तरह से जो है महाराष्ट्र पहला मतलब ये राज्य बन गया है जो कि विकलांग विभाग अपना बना रहा है अलग से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन हमारे पास हैं अमेरिका, रूस, जापान या फिर चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ने जो है ये B-21 नाम का जो अपना पहला ये है इनका परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया है। तो देखेंगे इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। अमेरिकी वायुसेना ने B-21 नामक अपने नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बम वर्षक विमान का अनावरण किया है, जो कि शीत युद्ध के पहले जो है उड़ाए गए विमानों को धीरे धीरे से रिप्लेस कर देगा। और ये जो नया बम वर्षक विमान है इसकी कीमत लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हो सकती है, और ये परमाणु और पारंपरिक हथियार जो है लेके जा सकता है। तो इस तरह से हमारा आज का क्विज समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।